हेलो फ्रेंड्स, मैं डी गंगवार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रोस्पेक्ट के सामने अपनी बात की शुरुआत करें। ख़ास तौर से जो नए लोग होते हैं उनको ये समस्या होती है कि वो किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो अपने बिजनेस की बात कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पास जाएं तो सबसे पहले हमारा काम होता है हम अपनी बुकलेट को उनके सामने रखें। ये जो बुकलेट है आप सभी लोगों के पास होगी। इस बुकलेट को हम उनके सामने रखें और इसके दूसरे पेज पर जो लिखा हुआ है वो पेज को पलटें। उसमें दिया हुआ है कैसे रहे अच्छा स्वास्थ्य। वो पेज हम सामने खोल के रखते हैं प्रोस्पेक्ट के, और उस पर बताते हैं कि इस बुकलेट में दिया हुआ है किस तरह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे खाने में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और हमारे शरीर को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पलटते हैं और बुकलेट में उन्हें दिखाते हैं। ये बुकलेट का जो पेज है इसमें दिया हुआ है हमारे भोजन के भाग। ये वाला पेज उनके सामने खोलते हैं और इसके माध्यम से हम उनको बताते हैं कि हमारे खाने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कितने तरीके की चीज़ें होती हैं। तो 3 तरीके की चीज़ें हमारे खाने में होती हैं। इस टेबल के माध्यम से हम इस पर उनसे डिस्कस करते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमारे खाने में पहला भाग होता है ऊर्जा देने वाला भाग। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके बाद दूसरा भाग होता है शरीर को निर्माण करने वाला, जैसे कि प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और खनिज हैं, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और तीसरा भाग होता है शरीर की क्रिया प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने वाला भाग, यानी कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड हैं, फैटी एसिड हैं। ये सूक्ष्म मात्रा में हमारे लिए चाहिए होते हैं। ये 3 तरीके की चीज़ें हमारे खाने के अंदर होती हैं। परंतु आज के समय में हमारे खाने की स्थिति है क्या? ऊर्जा देने वाला भाग है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हम इंटेक कर लेते हैं। जितनी मात्रा में हमें ये चाहिए होता है उससे ज़्यादा मात्रा में हम इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? रोटी से, चावल से और आलू से। हमारे खाने में रोटी, चावल और आलू का काफ़ी भाग होता है। और वसा मतलब घी तेल। तो रोटी, चावल, आलू और घी तेल, इसका भाग हमारे खाने में अधिक होता है, इसलिए हम ऊर्जा देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरा होता है हमारा खाने का भाग शरीर को निर्माण करने वाला, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये जितनी मात्रा में हमारे लिए चाहिए होते हैं उतनी पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पाते हैं। परंतु इनकी बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं होती है हमारे खाने में, मगर जो थोड़ी सी कमी होती है धीरे धीरे करके वो कमी बढ़ती चली जाती है। और ख़ास तौर से महिलाओं में 30 साल के बाद और पुरुषों में 35 से 40 साल के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट उनके शरीर पर नज़र आने लगते हैं। जैसे जोड़ों की समस्या है, हड्डियां कमज़ोर होना, स्किन में झुर्रियाँ पड़ना, इस तरह की समस्याएं हमारे शरीर पर दिखाई देने लगती हैं। ये हमारे प्रोटीन और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। खाने का तीसरा भाग होता है विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का। अब ये विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड और फैटी एसिड हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, परंतु वो सूक्ष्म मात्रा भी हमें खाने में नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है ये चीज़ें मिलती हैं हमारे लिए सब्जी से और अनाज से। अब सब्जी और अनाज में ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? सब्जी और अनाज में ये चीज़ें आती हैं खेतों से। अब खेतों में कहाँ से आती हैं? खेतों में जो हमारे किसान खेतों में लगाते हैं। किसान आज के समय में खेतों में लगा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, जैसे कि यूरिया है, एनपीके है, डीएपी है। अब इससे हो क्या रहा है? हमारे पौधों के लिए 13 से 16 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और आज के समय में खेतों में लग रहे हैं 3 से 4 पोषक तत्व। जैसे यूरिया से पौधों को केवल नाइट्रोजन मिलता है,
NPK में 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास। इसी तरह से DAP में भी 3 तत्व होते हैं। तो 3-4 तत्व हम ज़मीन में डाल रहे हैं, जबकि पौधों को 13 से 16 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे करके ज़मीन में बाकी के पोषक तत्वों की कमी होती गई और ऐसा होने से पौधों को पूरा पोषण मिलना बंद हो गया। उनको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और ऐसे में उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से उनमें बीमारियां पनप रही हैं। और बीमारियां जब पनपती हैं, बीमारी लगती है किसी भी फसल में, तो किसान उस बीमारी को दूर करने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड, उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड, उसके ऊपर हर्बिसाइड, तमाम तरह के जो है केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। ऐसा होने से हो क्या रहा है कि पोषक तत्व जो हमारे खाने में होने चाहिए उसकी जगह पर पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ गई है, उसकी जगह पर इंसेक्टिसाइड की मात्रा बढ़ गई है। इस वजह से हमारा खाना जो है वो बैलेंस नहीं रहा है, खाना संतुलित नहीं रहा है। अब समझने की बात इतनी है कि हम सब लोग खाना खाकर ही बड़े हुए हैं, हम सबका शरीर खाने से ही बना हुआ है। जब हमारा खाना ठीक नहीं है तो हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, अगर वो मटेरियल हम ख़राब लगाएं, सीमेंट ख़राब लगाएं, तो क्या वो बिल्डिंग मजबूत हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसी तरह से हमारा शरीर है, अगर इसका खाना जो इसका मटेरियल है जिससे ये बना है, अगर वो मटेरियल ही ख़राब होगा, अगर हमारा खाना ही संतुलित नहीं होगा, तो फिर हमारा शरीर कैसे संतुलित हो सकता है। इसी वजह से जब हमारा खाना संतुलित नहीं होता है तो हमारा शरीर के अंदर पोषक तत्व पर्याप्त नहीं पहुंचते हैं और उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से फिर बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में होने लगती हैं। जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं उनमें से 95% बीमारियां हमारे खान पान से ही जुड़ी हुई होती हैं। केवल 5% ही ऐसी हैं जिनके बाहरी कारण होते हैं। 95% बीमारियां सिर्फ हमारे खान पान से जुड़ी होती हैं। अगर हम खाने पर ध्यान दे लें, खाना ठीक कर लें, तो 95% तक समस्याओं से बच सकते हैं। अब खाना कैसे ठीक हो? इसके 2 तरीके हैं। या तो हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई फल, सब्जी, अनाज का सेवन करें, तो हम 95% तक समस्याओं से बचे रह सकते हैं। परंतु ये आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बाज़ार पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बाज़ार की चीज़ों को जब हम खाएंगे, वही सब्जियां, वही फल जो बाज़ार में मिलते हैं, अगर वही हम खाएंगे, तो साथ में फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी सेवन करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो हानिकारक चीज़ें हमारे खाने में आ रही हैं, हमारे पानी में हम आ रही हैं, हवा के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच रही हैं, उन हानिकारक चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके और जो पोषक तत्व हमारे खाने में नहीं मिल पा रहे हैं उनकी पूर्ति की जा सके। और ये सब काम हमारे प्रोडक्ट करते हैं। हमारे प्रोडक्ट हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं और जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में कम हैं उनकी पूर्ति करते हैं। और पोषक तत्वों की कमी की वजह से, उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो भी समस्याएं हमारे शरीर में हो रही होती हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं।